भैया, जब से सरपंच जी का लड़का पढ़ाई करने के बाद खेती बाड़ी में सरपंच जी का हाथ बटाने लगा, तभी से उनकी गन्ने के साथ साथ समस्त फसल की उपज लगभग दुगनी हो गई है। हम सब भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, पर गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य फसलों की औसत पैदावार भी नहीं मिल रही। वह फसलों से होने वाली आमदनी से घर का खर्च चलाना और बैंक का ब्याज भी देना कठिन हो रहा है। क्यों ना हम चलकर सरपंच जी के लड़के से पूछ लेते हैं कि क्या जादू खेती में किया है। हाँ हाँ, चलो। सरपंच जी राम राम। अरे राम 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 भाई लोगों, तुम सभी के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अरे कौन सी विपत्ति आ गई है? सरपंच जी, आपको तो गांव के लोगों की खेती के बारे में पता है। पहले भी हम आपसे सलाह लेते रहते थे और आज महंगाई के दौर में बच्चों की पढ़ाई एवं घर का खर्चा चलाना कठिन हो रहा है। चाचा प्रणाम। लगता है आप चीनी मिल अधिकारियों की बात ध्यान से नहीं सुनते। गांव में चीनी मिल अधिकारी द्वारा आयोजित मीटिंग में मिल अधिकारी प्लॉट मैट्रिक्स के बारे में बता रहे थे, जिनमें किसान भाइयों के पास उपलब्ध समस्त खेतों में बोए जाने वाली फसलों क्रमशः धान, सरसों, गन्ना, गेहूं की पहले से बुवाई की योजना बनाकर खेती की जाए तो गन्ने की पैदावार अधिक होगी और अन्य फसल भी भरपूर पैदावार देने के साथ उनके खेत समय से खाली मिलेंगे, जिससे दूसरी फसल की अगेती बुवाई संभव होगी। चाचा, चीनी मिल अधिकारियों ने प्लॉट मैट्रिक्स के अंतर्गत 5 विकल्प सुझाए, जिसमें हम लोगों के द्वारा बोए जाने वाली समस्त फसलों की बुवाई की योजना का समावेश है। बेटा, हमें जरा प्लॉट मैट्रिक्स के बारे में विस्तार से समझाओ। सुनो चाचा, प्लॉट मैट्रिक्स का प्रथम विकल्प है जून माह में 100 से 110 दिनों में पकने वाली धान की प्रजाति पायनियर 6444, कावेरी, MP 13, एराइज 6129, गोल्ड एवं धान्या DRH 834 की बुवाई कर लें और अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में धान की कटाई के उपरांत शरतकालीन गन्ने की बुवाई सह फसल जैसे लाही, आलू, मटर इत्यादि के साथ करें, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त होने के साथ साथ अक्टूबर माह में बोए हुए गन्ने की पैदावार में 20 से 25% अधिक उपज प्राप्त होगी। भैया, समस्या ये है कि यदि सह फसली में गेहूं की बुवाई करनी हो तब गन्ने की खेती कैसे की जाए? क्योंकि गेहूं की बुवाई हम किसान भाई नवंबर माह अथवा दिसंबर माह में करते हैं। चाचा जी, चीनी मिल से विगत 2 से 3 सालों में CSR सब्सिडी के तहत गांव-गांव में हम में से कुछ किसानों ने मिनी ट्रैक्टर खरीदा है। इसी मिनी ट्रैक्टर का फायदा उठाना है और ट्रेंच विधि से 4.5 फीट की दूरी पर अक्टूबर माह में गन्ने की बुवाई कर दो। ट्रेंच के नालियों के बीच बचे 4 फीट स्थान में मिनी सीड ड्रिल से 4 लाइन गेहूं की बुवाई नवंबर माह से करनी है, जिससे गन्ने की भी भरपूर पैदावार मिले और गेहूं भी बाजार से ना खरीदना पड़े। एक बात और, यदि कम बीज में अक्टूबर माह में गन्ने की बुवाई करनी हो तो STP विधि अपनाकर सितंबर माह में ही पौध तैयार कर लें एवं ट्रेंच की नालियों में STP से तैयार गन्ना पौधे लगाएं और बीज के खाली 4 फीट स्थान में गेहूं की बुवाई करें। दूसरे विकल्प में यदि धान की कटाई में देरी होती है वह गेहूं की बुवाई करनी आवश्यक हो एवं बसंतकालीन गन्ना बुवाई फरवरी माह में समय पर करने के लिए ट्रेंच मशीन से 4.5 फुट की दूरी पर नाली निकालें एवं 2 नालियों के बीच की जगह में गेहूं की बुवाई करें। सीड ड्रिल ना होने की स्थिति में छोटे ट्रैक्टर चालित मिनी कल्टीवेटर से जुताई कर गेहूं की बुवाई हाथ से बिखेर कर करें और हल्का पाटा लगाएं और निकली हुई ट्रेंच नाली में फरवरी माह में बसंतकालीन गन्ने की बुवाई करें। तीसरे विकल्प में हम समस्त किसान भाई सदैव 100 से 110 दिनों में पकने वाली अगेती प्रजाति के धान की बुवाई करें और अक्टूबर और नवंबर माह में धान की कटाई के उपरांत सरसों की 90 से 100 दिनों में पकने वाली अगेती प्रजाति PT तोरिया 303, गोल्डी नाथ सीड की बुवाई करें और फरवरी माह में सरसों की कटाई के उपरांत गन्ने की बुवाई कर दें, ताकि अप्रैल मई में बोए गए गन्ने की अपेक्षा हम लोगों को अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। चौथे विकल्प में यदि हम पेड़ी गन्ने की कटाई के उपरांत पेड़ी के खाली खेतों में गेहूं फसल की बुवाई करते हैं,
व गन्ना बुवाई फरवरी माह में करनी हो तो हमें प्रथम दूसरे विकल्प में वर्णित गेहूं गन्ना बुवाई विधि अपनाकर बसंत काल में समय से गन्ना की बुवाई पूर्ण कर लें। और यदि हमें गेहूं काटने के उपरांत भी गन्ने की बुवाई करनी हो तो हम सभी किसान भाई मार्च माह में एसटीपी विधि द्वारा खेत के किनारे पर जमीन के छोटे टुकड़े में प्रति एकड़ 7,000 से 8,000 पौधे तैयार कर लें एवं गेहूं कटते ही खाली खेतों में गन्ने की बुवाई पहले से ही तैयार एसटीपी विधि द्वारा तैयार पौधे से करें, जिससे देर में होने वाले गन्ने की बुवाई से भी बच सकेंगे एवं गन्ने की पैदावार भी अधिक मिलेगी। हाँ, आजकल एसटीपी विधि अत्यधिक प्रचलित हो रहा है और गन्ना बीज भी कम लगता है। पांचवें विकल्प में यदि आपके पास खाली पड़े हुए खेत उपस्थित हैं, तो हमें समय से ही शरद काल में गन्ना बुवाई